अफगानिस्तान में महंगी खाद से गेहूं की फसल पर संकट गिराया है और एफएओ ने किसानों की मदद के लिए 38.3 मिलियन डॉलर की अपील की है। लेकिन खाद और खेती की लागत का दबाव सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है। दुनिया के दूसरे बड़े कृषि उत्पादक देश में भी किसानों की आर्थिक मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब रुक करते हैं यूक्रेन का, जहां बंदरगाहों की नाकेबंदी और फसल बिक्री में अड़चन के बीच सरकार ने किसानों को सस्ता कर्ज दिलाने के लिए यूरोपीय आयोग से 220 मिलियन यूरो की मदद मांगी है। यूक्रेन के किसानों के सामने एक बार फिर से बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। रूस की वजह से समुद्री निर्यात प्रभावित होने से हजारों किसान अपनी तैयार फसल बेच नहीं पा रहे। ऐसे में खेती का अगला सीजन शुरू करने के लिए किसानों के पास जरूरी वर्किंग कैपिटल की कमी बढ़ती जा रही है और इसी संकट को देखते हुए यूक्रेन के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने यूरोपीय आयोग से 220 मिलियन यूरो की गैर वापसी योग्य मदद मांगी है और इस राशि का इस्तेमाल छोटे और मध्यम कृषि उत्पादकों के लिए लोन पर ब्याज सब्सिडी देने में किया जाएगा, ताकि किसान अपनी रोजमर्रा की लागत और आने वाली शरदकालीन बुआई की तैयारी कर सके। यूक्रेन के कृषि मंत्रालय के अनुसार इस मार्केटिंग ईयर में कृषि क्षेत्र की आय करीब 6.4 अरब यूरो रहने का अनुमान है, जबकि ऑपरेटिंग खर्च करीब 11.2 अरब यूरो तक पहुंच सकता है। वहीं नवंबर तक बिना बिक्री कृषि उपज का मूल्य करीब 10.8 अरब यूरो तक पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में यूक्रेन का कहना है कि किसानों को करीब 4 अरब यूरो की वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी। ऐसे में 220 मिलियन यूरो की यूरोपियन यूनियन सहायता से अफोर्डेबल लोन्स 5-7-9% कार्यक्रम के तहत करीब 4 अरब यूरो का लोन पोर्टफोलियो तैयार करने की योजना है और इस मदद से किसान मजदूरी, जमीन का किराया, फसल स्टोरेज, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग और नई फसल की बुआई की तैयारी का खर्च उठा सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि यूक्रेन का ये दावा भी है कि इससे यूरोपीय सीमाओं पर निर्यात का दबाव कम होगा और देश की कृषि निर्यात क्षमता को भी बनाए रखने में मदद मिलेगी। यानी कि यूक्रेन की नजर अब सिर्फ मौजूदा फसल बेचने पर नहीं, बल्कि अगली फसल बचाने के लिए यूरोप की आर्थिक मदद पर टिकी हुई है।